जोहार, नमस्कार, हेलो। मैं अजय आप सभी का आईए ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम एवरेज औसत के ऐसे सभी प्रश्न देखने वाले हैं जो हमारे पुराने एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे व्यापम की बात करें चाहे पीएससी की बात करें। ठीक, क्लास का पूरा प्रश्न देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कुछ डाउट हो तो कमेंट करें। पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल में तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यह प्रश्न आपका सहायक परियोजना अधिकारी 2017 के एग्जाम में पूछा गया है जो सीजी व्यापम द्वारा कंडक्ट कराया गया था। ठीक, प्रश्न कहता है 13 व्यक्तियों में से पहले 12 का औसत भार 90 किलो है। यदि 13 व्यक्ति का भार सभी 13 व्यक्ति के औसत भार से 12 केजी अधिक है तो उसका भार क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन आप सभी समझ आ गया है। क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है उसको पहले नोट करते हैं, उसके बाद जो पूछा जा रहा है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, प्रश्न में बोला जा रहा है 13 व्यक्तियों का समूह है। ठीक, 13 व्यक्ति हैं, उसमें से 12 व्यक्ति का औसत भार कितना है? 12 व्यक्ति का औसत भार 90 किलो है। मतलब कि यहाँ 12 व्यक्तियों का कुल भार में निकाल सकता हूँ। क्या हो जाएगा हमारे पास कुल भार? 12 इंटू 90। 12 का कितना होता है? 108 और ये 0। मतलब कि जो 12 व्यक्ति हैं उनका टोटल भार मिला कितना हो गया? 1080 किलो। ठीक, प्रश्न में आगे कहता है 13 व्यक्ति का भार सभी 13 व्यक्ति के औसत भार से 12 किलो अधिक है। देखिए औसत भार में पता नहीं है, पूरे 13 व्यक्ति का पता है क्या? नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगा, माना कि 13 व्यक्तियों का औसत भार कितना है? x केजी है। क्लियर आप सभी को? तो 13 व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा? 12 व्यक्ति का भार तो औसत 90 है, वो निकाल लिया अपन। तो 13वें व्यक्ति का भार मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। प्रश्न में कहता है 13 व्यक्ति के औसत भार से 12 किलो अधिक। औसत भार हम मान लिए x केजी, उससे 12 किलो अधिक। ये क्या हो जाएगा? 13वें व्यक्ति का भार हो जाएगा। ठीक, अब मेरे को पता है औसत इक्वल टू होता क्या है? एवरेज इक्वल टू क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग क्या हो जाएगा? यहाँ पे 13 व्यक्ति है, सभी के भार तो जोड़ देना है। 12 व्यक्ति का भार ये, 13 व्यक्ति का भार ये, तो जोड़ दो भाई। 1080 धन x धन 12 अपॉन में क्या रहेगा? टोटल कितने हैं? आंकड़ों की संख्या कितने हैं? टोटल व्यक्ति 13, तो अपॉन में 13 आ गया। और एवरेज में क्या माना? 13 व्यक्तियों का x, तो एवरेज की जगह मैं क्या लिख दूंगा? x लिख दूंगा। ठीक, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो आपका x का वैल्यू पता चल जाएगा। 13x इक्वल टू 1080 प्लस x प्लस 12। ठीक, 13x में से एक x गया, पक्षांतर करने के बाद तो हमारे पास 12x आ गया। 1080 और 12 को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 1092। ठीक, x का वैल्यू निकाल लो। 12 में क्या होता है? 108 और 1 से हासिल बचा, मतलब 12, 12 एकम 12। x का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया? 93। मतलब मैं यह कह सकता हूँ कि जो 13 व्यक्ति हैं उनका औसत भार क्या होगा? 91 केजी होगा। लेकिन मैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 13वां व्यक्ति है उसका भार क्या है। तो 13वां व्यक्ति का भार मैं क्या निकाल सकता हूँ? 13 व्यक्ति का भार x प्लस 12। x की वैल्यू क्या है? 91 प्लस 12 310। मतलब कि जो 13 व्यक्ति है वह 103 किलो का होगा। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी में आपको ये आंसर दिख रहा है। ठीक, क्लियर है आप सभी को? प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न भी आपका सहायक परियोजना अधिकारी के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, प्रश्न पढ़ता हूं मैं। के संख्याओं का औसत x है। यदि संख्या y को एक अन्य संख्या y0 से प्रतिस्थापित किया जाता है तो औसत x0 हो जाता है। निम्न में से कौन सा समीकरण सत्य होगा? ये आपको पूछा गया है। ठीक, आपको समीकरण दिख रहा होगा। जो प्रश्न में बोला गया है उसको पहले नोट कर देते हैं। ठीक, प्रश्न बोला जा रहा है कि संख्या का औसत x है, मतलब कि कुल संख्याओं का योग मैं निकाल सकता हूँ। जो भी संख्या है उनका योग मैं निकाल लेता हूं। कुल संख्या का योग क्या हो जाएगा? टोटल के संख्या है उनका औसत x है, मतलब k इंटू मैं x करूंगा तो मेरे को कुल संख्या का योग पता चल जाएगा। क्लियर आप सभी को? अब प्रश्न में आगे बोलता है यदि एक संख्या y है उसके जगह मैं प्रतिस्थापित करके क्या लिख दे रहा हूँ? y0 लिख दे रहा हूँ। तो मेरा जो औसत है वह क्या हो जाता है? औसत हो जाता है x0। ठीक, तो मेरे को समीकरण बनाना है और कौन सा सत्य है इसका परीक्षण करना है। ठीक, तो देखिए ये सभी जब अंकों में लिखा हुआ आता है तो आपको आसान लगता है। ठीक,
मान लीजिए अगर y की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 2 और y नॉट की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ 4, मतलब कि कुल संख्याओं का योग मेरे पास kx है, y की जगह 2, कोई अंक 2 की जगह अगर मैं 4 प्रतिस्थापित करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले तो पुट था, अब 4 पुट करूं, मतलब कि जो कुल योग है उसमें मैं क्या जोड़ दूंगा, +2 कर दूंगा। उसी प्रकार से यदि आपका y का वैल्यू 4 है और जो नया प्रतिस्थापित करना है y नॉट उसका वैल्यू 2 हो गया, तो फिर मैं क्या करूंगा, 4 था दूसरे 2 करना है, मतलब कि जो भी हमारी संख्याओं का योग है उससे मैं 2 वैल्यू घटा दूंगा। क्लियर आप सभी को। तो ये वैल्यू कहां से आ रहे हैं, अगर यहाँ देखिए y और y नॉट के फॉर्म में आ गए हैं तो आपको क्या करना है, कैसे समझ आएगा, क्या प्रतिस्थापित करना है, 4 में से आपको क्या करना है, 2 को घटा देना है, क्या वैल्यू मिलेगा आपको, 4 में से 2 गया +2, जो भी कुल योग है उसमें आप +2 जोड़ देंगे। उसी प्रकार से आपके पास 4 है, उसको प्रतिस्थापित करके आपको 2 रखना है, तो फिर आप क्या करेंगे, 2 से 4 को घटा देंगे, मतलब क्या प्लस क्या वैल्यू मिलेगा, -2, मतलब जो भी योग हुआ है kx उसकी जगह kx को अगर मैं -2 से घटा देता हूं तो 4 की जगह 2 पुट कर सकता हूं, ठीक, मतलब वैल्यू मेरे को सेम मिलेगा। तो इसी प्रकार से y की जगह मैं y नॉट पुट कर रहा हूं तो फिर मैं क्या ऐड करूंगा kx में, y नॉट माइनस y। क्लियर है आप सभी को, चाहे जोड़ना हो या घटाना हो वो अपने हिसाब से प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखिए आप सभी को पता है कि औसत इक्वल टू क्या होता है, औसत बराबर हम जानते हैं आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की क्या संख्या, आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग क्या हो जाएगा, kx, अब मैं y की जगह क्या पुट करूं, y नॉट, मतलब कि क्या वैल्यू मिलने वाला है, योग के स्थान पर मेरे को प्लस y नॉट माइनस y, जो भी वैल्यू आएगा चाहे ज्यादा हो या कम वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक। आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या क्या है हमारे पास, k है, उसके साथ तो अपन चेंज ही किए, एक वैल्यू हटाए हैं, एक वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक। और नया औसत क्या हो जा रहा है हमारे पास, x नॉट। क्लियर आप सभी को। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, भाई क्या हो जाएगा, x नॉट इज इक्वल टू x प्लस वाई नॉट अपॉन के माइनस y अपॉन k, ठीक। अब देखिए ऑप्शन में आपको क्या क्या दिख रहा है उसके हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक। यहां से देखिए मैं x नॉट इसको इधर पक्षांतर करूंगा, क्या हो जाएगा, y अपॉन के इक्वल टू x प्लस वाई नॉट अपॉन के। एक अपने को इक्वेशन मिल गया है, क्या ये ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन देखिए आप लोग, x नॉट प्लस वाई अपॉन के इक्वल टू x प्लस वाई नॉट अपॉन के, मतलब कि ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। क्लियर आप सभी को। इस प्रकार से प्रश्न आपको घुमाने के लिए पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट आपका बेसिक वही लगना है एवरेज वाले में, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, बाकी जो भी बीच का चीज है जो कोड है वही चीज आपको करना रहता है। ये प्रश्न की आगे बढ़ते हैं, यह प्रश्न आपका आमीन एग्जाम जो कि 2017 में व्यापम द्वारा आयोजित किया गया था उसमें पूछा गया है, ठीक। प्रश्न कहता है 10 संख्याओं का औसत x है, यदि प्रत्येक संख्या को 10% बढ़ा दिया जाता है तो औसत क्या होगा, a नहीं बदलेगा, b बढ़ सकता है, c घट सकता है, d 10% बढ़ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन आप सभी समझ आ गया होगा। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं इतना तो लिख सकता हूं कि 10 संख्याओं का योग, जो भी 10 संख्या है उनका योग क्या होगा, 10 संख्या का योग क्या हो जाएगा, हमारे पास 10 संख्या है, एवरेज x है, मतलब उनका योग 10 गुना x, 10x हो गया। उसके बाद प्रश्न बोला जा रहा है यदि प्रत्येक संख्या को 10% बढ़ा दिया जाता है तो फिर औसत क्या होगा, ठीक। मतलब कि 10 संख्या के योग 10x है, सभी संख्या को 10% बढ़ाएंगे, उनका योग भी कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 10%। तो 10% बढ़ने के बाद 10 संख्या का योग निकालो मैं, है ना, क्या हो जाएगा, 10 संख्या का योग, पहले कितना था वह 10x था, अब मैं कितना परसेंट बढ़ाना है, 10%, 10x का 10%, क्या हो जाएगा 10x प्लस 10x इंटू 10 अपॉन 100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, मेरे पास आ गया 10x प्लस x, मतलब कि 11x। 11x क्या है, 10% बढ़ने के बाद 10 संख्याओं का योग क्या हो गया, 11x हो गया। अब मेरे बोला जा रहा है कि जो नया औसत है वह क्या होगा। अब ये वाला क्या था,
10 संख्याओं का औसत तो x गिवन था, ठीक। अब मेरे पास नया एवरेज क्या आ जाएगा, 10% बढ़ने के बाद एवरेज 1 हो जाएगा मेरे पास। आंकड़ों का योग क्या होता है, 11x, ये मैं निकाल लिया। आंकड़ों की संख्या कितनी है, 10 संख्या, मतलब कि 11x बटे 10। एवरेज मेरे पास क्या आ जाएगा, 1.1x। ये मेरा क्या हो गया, एवरेज हो गया, ठीक। अब मेरे को पुराना वाला औसत जो 10 संख्या में 10% नहीं बढ़ा था वो औसत, और नया वाला औसत, इसमें क्या चेंज हुआ है ये चीज निकालना है, ठीक। ये तो बदल तो चुका है, ठीक। पहले x था, अब 1.x हो गया। अब ऑप्शन के हिसाब से मेरे बोला गया है नहीं बदलेगा, ये तो बदल चुका है। बढ़ सकता है, बढ़ भी गया है, घट सकता है, घटेगा तो नहीं, 10% बढ़ सकता है, ठीक। यही वाला ऑप्शन आएगा, लेकिन कैसे आएगा उसको भी देख लीजिए आप लोग, है ना। एवरेज क्या था हमारा, x था। अब मेरा एवरेज क्या हो गया है, 1.1x। अब यह कितना परसेंट कम या कितना परसेंट ज्यादा है ये वेग निकालना है, ठीक। मान लेते हैं कि जो पुराने वाले से नया वाला जो है 1% अधिक है, मतलब कि अधिक तो दिख ही रहा है ना, पहले 1x है, 1.1x है। कितना परसेंट अधिक है, मान लेता हूं मैं 1% अधिक है, क्लियर। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, x से x कैंसिल आउट, 100 प्लस a अपॉन 100 इक्वल टू 1.1। 100 प्लस a इक्वल टू 1100। कितने संख्या के बाद जीरो लगाऊंगा, एक संख्या के बाद, 110 हो गया। a का वैल्यू मेरे पास क्या हो गया, 110 माइनस 100। a का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 10%। अतः मैं बोल सकता हूं कि जो पुराना वाला एवरेज है, जो नया वाला एवरेज है, वह पुराने वाले एवरेज से कितना परसेंट अधिक है, 1% अधिक है। और 1% का वैल्यू क्या है हमारे पास। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न आपका पटवारी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक। प्रश्न कहता है किसी सभा में 16 सदस्यों का औसत वजन 55 किलो, 25 सदस्यों का औसत वजन 45 किलो तथा 14 सदस्यों का औसत वजन 40 किलो है, तो सभा में सभी सदस्यों का औसत वजन क्या होगा, आपको पूछा गया है, ठीक। क्वेश्चन आप सभी समझ आ गया होगा क्या करना है, तो भी मैं बता देता हूँ, ठीक। सदस्य का संख्या दिया गया है, उनका क्या गिवन है आपको, औसत भार गिवन है, और मेरे को क्या पूछा है, जितने भी सदस्य हैं उनका औसत भार क्या होगा, जितने भी टोटल सदस्य है ना। सबसे पहले गिवन है अपने को 16 सदस्यों का औसत भार, अपने को पता है क्या, 55 किलो। उसी प्रकार से 25 सदस्यों का औसत भार में कितना गिवन है, 45 किलो। और उसी प्रकार से 14 सदस्यों का औसत भार में क्या गिवन है, 40 किलो, ठीक। और मेरे को टोटल जितने भी सदस्य हैं उनका औसत वजन पूछा जा रहा है, तो औसत वजन कैसे निकालूंगा मैं, जो भी सदस्य है उनका औसत भार क्या करूंगा मैं, सदस्यों का क्या हो जाएगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यहाँ पर आंकड़ों की जगह क्या है, सदस्यों का भार, सदस्यों के कुल भार बटे क्या हो जाएगा, सदस्यों की कुल संख्या, सदस्य संख्या। तो देखिए यहाँ पे मैं सदस्यों का संख्या निकालना दिया करूंगा, सभी जोड़ दूंगा, 6 5 11 11 4 15 5 हासिल 1 2 1 3 4 5 55 सदस्य टोटल हैं। आप सदस्यों का संख्या तो पता चल गया, लेकिन सदस्यों का कुल भार कैसे निकालूंगा मैं, देखिए 16 सदस्य का औसत वजन 55 किलो है, तो मैं कुल भार कैसे निकालूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसको किसको, 55 गुना 16। आप सभी को पता है 16 पंचे क्या होता है, 80, 0 हासिल 8, फिर 16 पंचे 80, टोटल कितना हो गया ये 880 किलो। मतलब मैं ये बोल सकता हूं जो 16 किलो के लोग हैं, जो 16 सदस्य हैं जिनका औसत वजन 55 किलो है, उनका कुल भार कितना है, 880 किलो है। उसी प्रकार से जो 25 सदस्य हैं उनका औसत वजन 45 किलो है, तो उनका कुल भार क्या हो जाएगा, 45 इंटू 25, 25 पंचे 125 हासिल 12, 25 400 100 और 12 112, मतलब कि 1125 किलो कितने लोग हैं, 25 लोग हैं। उसी प्रकार से जो 14 सदस्य हैं उनका औसत वजन 40 किलो है, तो उनका कैसे निकालूंगा मैं, 40 इंटू 14 करूंगा, तो उनका कुल भार में पता चल जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 4 16 6 हासिल 1 4 एकम 4 और 1 5, 560 किलो ये 14 सदस्यों का भार हो गया। अब मेरे क्या निकालना है, सदस्यों का कुल भार, क्या क्या हो जाएगा, 880 धन 1125 धन 560 बटे में क्या 55, जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा 055, मतलब 5
6 2 8 16, 16 6 हासिल आई 1, 6 1 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 15, 5 हासिल आई 1, 1 और 1 2। 2565 किलो के मतलब 55 सदस्यों का कुल भाग 2565 किलो है। बटे में क्या है 55 सदस्य है, 5 से भाग दे दो, 5 एकम एकम पंचे एकम तिया, क्लियर। अब इसको भाग दे दो 11 से, 513 को 11 चौक 44, कितना बचा हमारे पास से 7 बचा 73 हो गया, 11 छक्के 66, और कितना शेष बचा हमारे पास 4 3 7, मतलब फिर 11 छक्के 66 हो जाएगा, और मतलब कि हमारा एवरेज वजन क्या आ जाएगा 46.6 केजी। ठीक, ऑप्शन देख के आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन कितने आसानी से बना है ना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत अंक 15 है, 5 छात्रों का औसत अंक 15.25 था जो कि कक्षा छोड़कर चले गए, तथा 4 छात्र जिनके अंक 13, 11, 10.5, 9.75 थे न आ गए, तब कक्षा के छात्रों का वर्तमान औसत अंक क्या होगा, ये आपको पूछा गया। ठीक, जो प्रश्न बोला गया है उसको पहले नोट कर लेते हैं। एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत अंक 15 है, मतलब कि 50 छात्र जो हैं उनका कुल अंक क्या हो जाएगा, छात्रों का कुल अंक क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल औसत कितना है हमारे पास 15 है, टोटल 50 छात्र हैं, 15 पंचे कितना होता है 75 होता है, तो मेरे पास कुल अंक आ गया 750 अंक, क्लियर। अब देखिए प्रश्न में बोला जा रहा है 5 छात्र जो है क्लास छोड़कर चले जाते हैं जिनका औसत अंक कितना है 15.25, मतलब जो क्लास छोड़कर 5 छात्र जाते हैं उनका कुल अंक क्या हो जाएगा, 5 छात्रों का कुल अंक कैसे निकालूंगा मैं 15.25 गुना क्या कर दूंगा मैं 5 कर दूंगा, मेरे को उनका कुल मार्क्स पता चल जाएगा। ठीक ठीक लिखूं मैं 5 पंचे 25 हासिल आई 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 हासिल आई 1, 5 पंचे 25, 1 और 1 26, 5 एकम 5, 2 7, 76.25 अंक वो छात्र पाए हैं जो क्लास छोड़कर चले गए। अब उसकी जगह पे 4 नए छात्र आते हैं जो कितना कितना नंबर पाए हैं 13, 11, 10.5 और एक का क्या अंक है 9.75। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 5 छात्र जाते हैं 4 छात्र आते हैं। ठीक, इनका कुल अंक निकाल लेता हूं मैं 3 1 4, पहले दशमलव जोड़ लेता हूँ ना 7 5 12 2 हासिल आई 1, फिर 4 5 5 और 9 कितना होता है 14 हासिल आई 1 1 2 3 4, कितना हो गया इनका टोटल अंक 44.2, मतलब कि जो छात्र 76.25 नंबर कुल अंक पाए थे 5 छात्र उनकी जगह 44.2 अंक वाले छात्र आ गए हैं। ठीक, तो हमारे पास जो कुल मार्क्स है उसमें कितना कमी होगा कितना ज्यादा होगा ये कैसे निकालेंगे अपन, देखिए 76.25 हमने ऐड किया था, लेकिन उसकी जगह में क्या ऐड करना है सब पक्षांक, 5 छात्र गए हैं 4 छात्र आए हैं तो 44.2 ऐड करना है। मैं क्या करूंगा इस 44.2 को इससे घटा दूंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, आंसर माइनस में आएगा, क्या हो जाएगा मेरे पास 5 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गया 3, मतलब कि जो हमारे पास कुल अंक था उसमें मैं 32.05 क्या करूंगा माइनस करूंगा, तो जो 5 छात्र गए हैं और 4 छात्र आए हैं तो जो भी अंतर आया होगा वो हमारा क्या हो जाएगा एडजस्ट हो जाएगा, है ना। अतः 5 छात्र जाने और 4 छात्र आने से नया कुल अंक क्या हो जाएगा मेरे पास 750, कितना घटाऊंगा मैं 32.05, 0.00, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9 में से 9, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 3 गया 1, मतलब कि 4 में से 3 गया 1, मतलब कि हमारा कुल अंक क्या हो गया 717.95। ठीक, अब मेरे क्या निकालना है, तो फिर वर्तमान में नया औसत क्या होगा। ठीक, औसत मतलब हमको पता है क्या होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग क्या है 717.95। ठीक, और आंकड़ों की संख्या क्या है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले कितने छात्र थे 50, ठीक 5 छात्र छोड़ के चले गए, कितने छात्र बचे यहाँ पे 45 छात्र बचे, 4 छात्र और आ गए, मतलब कि +4 हमारे पास कितने छात्र हो गए 49 छात्र हो गए हैं। बटे क्या लिखूंगा मैं 49, अब 49 को इससे भाग दे दो क्या हो जाएगा
49 एकम 49, 71 में से 49 गया कितना बचेगा, 21 और 1 22, 22 और 27 हो जाएगा। 49 चौक में होना चाहिए है ना, 49 चौक कितना हो जाएगा, 50 चौक होता है 200, 200 में 4 जाएंगे 196, कितना शेष बचेगा, 27 और 4 31, इतना हमारे पास क्या बच गया, शेष बच गया है। अब क्या हो जाएगा, 9 लगा देते हैं तो 50 छक्के मतलब कि 14.6 कुछ आएगा। ऑप्शन में क्या क्या गिवन हम देख लेते हैं, 14.12 तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने का चांस है, ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न आपका सहायक लेखाधिकारी के एग्जाम में पूछा गया है, जो कि 2015 को आयोजित किया गया था। प्रश्न कहता है किसी कक्षा में 35 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को जोड़ा जाता है तो क्लास की औसत आयु 19 हो जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या होगी आपको निकालना है। ठीक, देखिए कोई क्लासरूम है, ठीक, इसमें टोटल कितने छात्र हैं, टोटल विद्यार्थियों की संख्या है यहाँ 35, जिनका औसत आयु कितना दिया गया है, औसत आयु दिया गया है 18 वर्ष। तो फिर यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, कुल आयु निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, 35 गुना 18 करूंगा, मेरे क्या मिल जाएगा, कुल आयु क्या हो जाएगा, कुल आयु देखिए 18 पंचे 90, हासिल आई 9, 18 54, 54 और 9 63, 630 वर्ष क्या हो जाएगा इन 35 छात्रों का कुल आयु। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि शिक्षक की आयु को जोड़ा जाता है, क्लास की आयु 19 वर्ष हो जाता है, मतलब कि पहले 35 छात्र थे, अब क्या हो गया, वो एक टीचर भी आ गया, मतलब कि टोटल कितने लोग हो गए, वहां 36 लोग हो गए, और उनका एवरेज एज क्या हो गया, उनका एवरेज एज हो गया 18 था तो एक वर्ष बढ़ गया, मतलब 19 हो गया। तो इनका कुल आयु क्या हो जाएगा, इनका कुल आयु हो जाएगा 36 गुना 19। अब मैं देखिए प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षक जो ऐड हुआ है टीचर, उसका आयु कितना होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका कुल आयु निकाल लिया, उसको मैं इससे घटा दूंगा तो मेरे टीचर का आयु तो मिल जाएगा ना। वही चीज करना है, 36 और 19 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 छक्के कितना होता है 4, हासिल आई 5, 9 तिया 27, 27 5 32, 2 3 6 4 तो 8 3 3 6, कितना आ गया हमारे पास टोटल 684। अब मैं क्या निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, शिक्षक के आयु मेरे को निकालना है। क्या हो जाएगा 684 माइनस 600 कितना है 630, क्या बचेगा 4, 5 में से 8 में से 3 या 5, मतलब कि जो टीचर है वह कितने साल का है, 54 साल का है। क्लियर आप सभी को। दोस्तों आज की क्लास में इतने ही रखते हैं। आज की क्लास में जो भी डाउट होगा आपको वह कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। चैनल में पहली बार आया है, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।